और आगे बात भोपाल के लव जिहाद मामले की कर लेते हैं। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गरबा और जगराते का सहारा लेकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था और इन लड़कियों को ढूंढकर उन्हें टारगेट करते थे, उनसे दोस्ती करते, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाते और उसके बाद नशे की हालत में उनका रेप और ब्लैकमेलिंग तो खुद को बताया। और देखिए, भोपाल इंदौर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खुद को हिंदू बताकर पहले दोस्ती करते हैं। लव जिहाद मामले में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हर तथ्य की जानकारी ली जा रही है। आयोजकों को पहले भी हिदायत दी गई थी। तो आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में अब गरबा और जगरातों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू युवक युवतियों की एंट्री अलाउ की जाती है। दूसरे किसी भी धर्म के लोगों को यहां पर आने की अनुमति नहीं होती है। और देखिए, जिस तरह के खुलासे इस मामले से हुए हैं, ये फैसला कहीं ना कहीं सही साबित होता भी नजर आ रहा है। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान इसे लेकर सामने आया। कहा है कि गरिमा और आचार संहिता बनाए रखने की हिदायत दी गई है। ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। देखिए, लव जिहाद के मामले में किसी को भी कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने प्रदेश स्तर पर भी एसआईटी गठित की है, क्योंकि भोपाल के बाद इंदौर बाकी जगह भी ऐसे मामले सामने आए हैं और इससे पहले भी हम बहुत सीरियस थे। इसीलिए धर्म स्वातंत्र अधिनियम हमने यहाँ पर लागू किया है। हर विषय पर, हर स्तर पर जांच भी हो रही है और ये सुनिश्चित है कि जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसी सजा मिलेगी कि वो नज़ीर प्रस्तुत होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी के द्वारा भी बर्दाश्त लायक नहीं है। और देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ कि गरबा और जगरातों का सहारा लेते थे। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों का भी बड़ा बयान सामने आया है। गरबा आयोजन को लेकर हिंदू संगठन ने कहा है कि जिहादी मानसिकता के लोग हैं, नाम बदलकर गरबों में शामिल होते हैं, हिंदू युवतियों को फंसाते हैं और हिंदू त्योहारों में ऐसे लोगों पर अब प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। बजरंग दल ने चेतावनी भी दी है कि नाम बदलकर आए तो सबक सिखाएंगे। कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है हिंदू संगठनों ने, वो भी सुन लेते हैं। इस प्रकार से केवल धर्म परिवर्तन हमारी बहनों को बहलाने फुसलाने के लिए बर्मा हो गया, ये केवल इतना सा शब्द उपयोग करके और हमारी बहनों को बहलाते फुसलाते हैं, उनके साथ धर्मांतरण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा इनके 35 टुकड़े कर देते हैं और यहाँ तक कि हत्याएं करके और बॉक्सों में पैक करके कई जगह इनकी लाशें मिलती हैं। इस प्रकार की घटनाएं लगातार भोपाल सहित अन्य शहरों में बढ़ती जा रही है। इस पर हिंदू समाज को जागृत रहना चाहिए और हमारे जो 30 त्यौहार हैं, जैसे गरबा हुए, जागरण हुए, इसमें इन जिहादियों को पूर्ण तरीके से इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। तो देखिए, भोपाल से ये लव जिहाद का मामला जब सामने आया तो सभी लोगों को इस मामले ने चौंका दिया कि किस तरह से टारगेट किया जाता था उन जरूरतमंद लड़कियों को जिन्हें आसानी से झांसा दिया जा सकता है। महंगे फोन, महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें फंसाने के लिए, झांसे में लेने के लिए। और जब दोस्ती हो जाए, प्रेम जाल में फंस जाए लड़की, उसके बाद नशे की हालत में उसके साथ रेप की वारदात, बारी बारी से गैंग रेप होता था। उसका वीडियो भी बनाया गया, उसे ब्लैकमेल भी किया गया और ये कहा गया कि अब अपनी सहेलियों को भी बुलाओ। और देखिए, ये गैंग लंबे समय से संचालित हो रही थी। एक प्राइवेट कॉलेज को निशाना बनाया गया। गरबा और जगरातों के जरिए लड़कियों को टारगेट किया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, ये बात पहले भी कही गई है कि हिंदू जो त्योहार होते हैं, उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें दूसरे धर्मों के लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हो गया है। क्या लगता है, इसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस मामले में? जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से नवरात्र के दिनों में गरबों का आयोजन किया जाता था, तमाम हिंदू संगठन के द्वारा भी इस बात की मांग की जाती थी कि इस तरह के वर्ग विशेष के लोगों को एंट्री नहीं दी जाए। लेकिन जब लव जिहाद का ये मामला सामने आया, इस मामले में पीड़िता ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि जो आरोपी अपना जो है युवतियों का विश्वास जीतने के लिए उनको माता के गजराते में ले जाया करते थे, गरबे में ले जाया करते थे उनका, और उनसे युवतियों से कहते थे मैं वर्मा हो गया, यानी हिंदू हो गया। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। इस मामले को लेकर अब सियासत भी काफी देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी प्रकार का बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर जो है स्टेट एसआईटी जो है जांच कर रही है। जिस तरह से अलग अलग जो मामले जो है प्रदेश भर में लव जिहाद के सामने आए, उन सभी मामलों को लेकर स्टेट एसआईटी जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आ रहा है, सरकार जानकारी ले रही है और ऐसी सजा जो है आरोपी को दी जाएगी, नजीर साबित होगी। कहीं ना कहीं इस को लेकर जो खुलासा हुआ है,
कहीं ना कहीं अब हिंदू संगठन भी नाराज है। उन्होंने कहा है कि आगामी जो है हिंदू धर्म के 30 त्योहार भी आने वाले हैं, ऐसे वर्ग विशेष के लोगों को किसी भी तरह की जो है प्रतिबंधित किया जाए, उनका जो है आइडेंटिटी चेक किया जाए और ऐसे मामले यदि आते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सभी आरोपी जो हैं जिस किस तरीके के साथ जो है युवतियों को ब्रेन वॉश करते थे, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में जहर घोलने का काम करते थे, उन युवतियों को निश्चित तौर कहते थे पर कि किस सनी तरह किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैसेज भी साफ अब दिया जा रहा है और आगे देखना होगा कि क्या कुछ कदम इस ओर उठाए जाते हैं। बहरहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।